दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बीजेपी के नेता अस्वस्थ नजर आ रहे हैं और लगातार दावे कर रहे हैं कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर इतने ही बीजेपी के नेता अस्वस्थ हैं तो फिर ऐसी खबर क्यों आ रही है कि राजनाथ और फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे को फोन किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर इतने ही अस्वस्थ हैं बीजेपी के नेता तो फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार से संपर्क क्यों साधा जा रहा है? ये एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल के सामने आ रही है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने इस फोन कॉल पर कुछ बड़ी बातें बताई हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आखिर बीजेपी के आला नेता उद्धव ठाकरे को फोन क्यों कर रहे हैं और क्या बातें चल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिवसेना के नेता जो यूबीटी पक्ष है संजय राउत ने बुधवार को कहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को अपनी संख्या बल पर भरोसा नहीं है। इसी कारण एनडीए के नेता विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं। संजय राउत ने सवाल उठाया कि जब बहुमत आपके पास है तो विपक्ष से समर्थन की जरूरत क्यों पड़ रही है? साफ तौर पर क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, उनके पास तमाम चीजें हैं, वो आराम से उनके जो उम्मीदवार हैं वो बन जाएंगे, तो फिर क्यों विपक्ष से समर्थन मांगा जा रहा है? ये सवाल संजय राउत पूछ रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को लेकर जो यूबीटी पक्ष है उन्होंने गुरुवार को बड़ा दावा किया। संजय राउत ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं ने उद्धव ठाकरे से संपर्क साधा है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को फोन कर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, और संजय राउत ने कहा कि राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और राधाकृष्णन के पक्ष में वोट देने का अनुरोध किया। ये उनका काम है, वे सभी दलों से बात कर रहे होंगे। हालांकि इससे पहले जो यूबीटी पक्ष है उनके नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को अपनी संख्या बल पर भरोसा नहीं है। इसी कारण एनडीए के नेता विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं। संजय राउत ने सवाल उठाया कि जब बहुमत आपके पास नहीं है तो विपक्ष से समर्थन की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब संजय राउत ने भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व राज्यपाल राधाकृष्णन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राजभवन से ही गिरफ्तार किया था और राउत के अनुसार यह पूरी कार्रवाई संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राधाकृष्णन ने उस वक्त ईडी अधिकारियों को नहीं रोका और न ही संवैधानिक दायरे में अपनी भूमिका को निभाया। अब एनडीए ने तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता और मौजूदा महाराष्ट्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है, जिसके चलते अब यह चुनाव दक्षिण बनाम दक्षिण का सियासी जंग बन गया है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो है उस पर 9 सितंबर को होना है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालेंगे। राज्यसभा में नामित सदस्य भी मतदान करने के हकदार होंगे, ऐसी खबरें हैं। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर थी, बड़ी अपडेट निकल के सामने आई थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। आपको बता दें कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिनको उम्मीदवार मैंने बताया आपको कौन है, वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उन्होंने न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। अब बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो हैं उनके समर्थन में वोट डालें, उनके समर्थन में उतरे। लेकिन अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी दिल्ली में और खबर ये है कि उस बैठक में जो इंडिया गठबंधन ने की अपने उम्मीदवार को लेकर के, उसमें शरद पवार भी पहुंचे थे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से संजय राउत भी वहां मौजूद थे। तो इस बैठक में संजय राउत और शरद पवार की मौजूदगी से ये साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन को इनका समर्थन, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का समर्थन मिलने जा रहा है। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार सिचुएशन बदलती रहती है तो ऐसे में राजनाथ सिंह का फोन आना, देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र के सीएम है तो वो फोन कर सकते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह का भी फोन आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे से बातचीत फोन पर लगातार चल रही है। अब दोस्तों, ये तो संजय राउत थे जिन्होंने मीडिया में आकर के ये बात बता दी, नहीं तो बीजेपी की तरफ से किसी भी छोटे बड़े नेता ने ये बात नहीं कही है कि हमारे नेता राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को फोन करके हमारे पक्ष में वोट डालने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि ये बात अगर बीजेपी के नेता कहेंगे तो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि फिर सवाल उठेंगे क्योंकि बीजेपी के नेता फोन क्यों उठा रहे हैं।
लेकिन ये बात संजय राउत ने कही है, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे की शिवसेना से ही है। अगर उन्हें खबर मिली है तो वो ये पूरी खबर जो है वो डिटेल में बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं को देखिए, वो लगातार डंका पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं। बड़े बड़े जब डिबेट होते हैं उसमें जाकर बैठते हैं तो साफ कहते हैं कि हमारे पास बहुमत है, हम जो है उपराष्ट्रपति हमारा चुन करके आएगा और इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन आप देखिए कि भीतर खाने ये भी हो रहा है कि बीजेपी के आला नेता, बाकी नेताओं को छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े नेता है, देवेंद्र फडणवीस बड़े नेता है, राजनाथ सिंह बड़े नेता है, ये बड़े बड़े नेता जो हैं वो उद्धव ठाकरे को फोन कर रहे हैं, यानी विपक्ष के नेताओं को फोन कर रहे हैं। हालांकि संजय राउत ने ये कहा कि ये उनका काम है, वो और भी नेताओं को फोन करेंगे, हो सकता है विपक्ष में कई और नेताओं से भी बात चल रही हो। लेकिन दोस्तों, ये बात अगर ऐसी है तो ऐसी बात बीजेपी के नेताओं को भी बतानी चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता सिर्फ उन बातों को बताते हैं जिससे कि उनकी जो है वो, अब अगर ऐसी बातें हैं, विपक्ष को फोन करके समर्थन मांग रहे हैं तो बता देना चाहिए कि भाई हम समर्थन मांग रहे हैं। फिर ये दावा क्यों करना कि हमारे पास समर्थन है, हम हमारा उपराष्ट्रपति जो है चुन करके आएगा। तो दोनों चीजें जो है वो साथ साथ चलती हैं तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि भाई बीजेपी जो कह रही है वो सही है या पर्दे के पीछे जो फोन कॉल करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है। अब संजय राउत ने तो ये तमाम बातें कह दी और ये जब तमाम खबरें जो है अब वो पब्लिकेशन में छपने लगी हैं, कई जगह छपी हैं, अमर उजाला, कई जगह कई बड़े न्यूज पब्लिकेशन में, कई नेशनल पब्लिकेशन में ये खबरें छपी हुई हैं। अब ऐसे में बीजेपी के नेता इस पर क्या कहेंगे? अब ये तो खैर अगर देवेंद्र फडणवीस या किसी और नेता से पूछे तो हो सकता है वो कह दें कि भाई ये तो प्रक्रिया है, इसमें सभी को इनवाइट किया जाता है वोट डालने के लिए। तो बातों को घुमाना बीजेपी के नेताओं को बखूबी आता है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा, जो संजय राउत जो बात कह रहे हैं उस शब्द को कोई नहीं कहेगा कि भाई आपके पास बहुमत नहीं है तो कह दीजिए कि बहुमत नहीं है। विपक्षी दलों से भी हमारी बातचीत चल रही है और हम जो है वो उनसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये फिलहाल खबर थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी और लगातार मेरी नज़र महाराष्ट्र की खबरों पर बनी रहती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि महाराष्ट्र से कोई भी बड़ी खबर छूटे नहीं। जब हम वीडियो अपलोड करें, कोई बड़ी खबर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।